नमस्कार दोस्तों, अपने देश के अंदर लगभग एक ये टेम्पलेट जो बन चुका है कि हर साल नीट का जो पेपर होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर आपको मिलेंगी। किसी एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे मिल जाते हैं जो विवादास्पद होते हैं, और कुछ एग्जाम में तो पूरे पेपर ही लीक हो जा रहे हैं जिसकी जानकारी अभी एनटीए ने दी है। क्या इसमें एनटीए की भूमिका के ऊपर सवाल उठने चाहिए? 100% एनटीए की भूमिका के ऊपर सवाल उठने चाहिए। तो एनटीए ने आज ऑफिशियली अनाउंस किया कि जो नीट यूजी के एग्जाम 3 मई को हुए थे वो एग्जाम स्टैंड्स कैंसिल्ड, वो एग्जाम को कैंसिल किया जाता है और अब री एग्जाम होगा जिसकी डेट्स अभी, जिसके एडमिट कार्ड दोबारा से निकाले जाएंगे और डेट्स जो है वो दोबारा से आपको दी जाएगी। अब आप सोचिए, एक वो बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत करी, नीट का पेपर दिया, अब उसने आगे का अपना जर्नी जो है वो डिसाइड कर ली होगी कि भाई मेरा नीट नहीं हो रहा है तो मुझे री नीट देना है, या मतलब मुझे दोबारा से ड्रॉप लेना है। या कुछ बच्चों का अच्छा आ रहा होगा, वो रिलैक्स हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे मतलब वो एक ऐसे माइंडसेट में होते हैं पूरे साल प्रिपरेशन करते वो के दौरान कि वो बिल्कुल भी कोई भी छुट्टियां नहीं लेते, बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये बच्चे। अब वो बच्चे दोबारा से जब उनको पता लगेगा कि यार जो एग्जाम मैंने ऑलरेडी दिया वो एग्जाम दोबारा से मुझे देना पड़ेगा, मुझे दोबारा से उस साइकिल में आना पड़ेगा, सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनका जो मेहनत वेस्ट गई वो तो अलग बात है, उनका जो पैसा वेस्ट गया वो अलग बात है, लेकिन आप उनके माइंडसेट के बारे में सोचिए, आप उनकी मेंटालिटी, चलो पैसा मेहनत सब कुछ पेरेंट्स वगैरह सब कर लेंगे जुगाड़, लेकिन फिर भी उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए कि उसके माइंड के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस समय पर। वो बच्चा जो कि अभी कॉलेज में जाना चाहता है, वो बच्चा जो कि अभी जस्ट स्कूल से बाहर निकला है, उस स्कूल के इकोसिस्टम से बाहर निकला है, वो इंडिया का ऐसी स्थिति एंट्रेंस एग्जाम की देखता है तो उसका माइंडसेट किस तरीके से वर्क करता होगा, आप बस इस बारे में सोचिए। और ये कंप्लीट टेम्पलेट बन गया। पिछले साल रीनीट की डिमांड हो रही थी, पिछले साल भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी थी, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, तमाम उसके ऊपर सुनवाई हुई, बार बार बच्चों को लग रहा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा। अब फिर से वही चीज दोबारा से हो गई। चलिए, इस बार एक चीज अच्छी हुई कि एनटीए ने सीधा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, कोई लॉन्ग लपेटा नहीं, कह दिया कि भाई एग्जाम हम दोबारा से रिकंडक्ट कराएंगे। चलो आप करा लो रिकंडक्ट एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बच्चे की मेंटालिटी सोचिए जिसने अभी 3 मई को पेपर दिया है। वो एक ऐसा टफ, इतना डिफिकल्ट पेपर जिसको 22 लाख बच्चा जिसके लिए रजिस्टर कर रहा है, जिसमें इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है, अब उसकी दूसरी डेट आएगी और उसको दूसरी बार फिर से वही पेपर देना पड़ेगा। अब उस बच्चे का सोचिए। तो नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। एनटीए की नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं। नीट का एग्जाम जो हुआ था इसमें 22,80,000 बच्चों ने इसके लिए रजिस्टर किया था और ये 22,80,000 बच्चों को एनटीए ने कहा कि भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने बात करी है और हम नीट यूजी का जो 3 मई को पेपर हुआ था उसको कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट ये एग्जाम जो रिकंडक्ट कराया जाएगा उसकी डेट दोबारा से निकाली जाएगी, पूरा उसका शेड्यूल, ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो निकाला जाएगा और आपको शेड्यूल की जानकारी दे दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड भी रीजनरेट होगा। हालांकि आपको इसमें अब कोई अलग से पैसा नहीं लगाना है, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस अलग से देनी है, कोई भी ऐसी फीस आपको अलग से नहीं देनी है। जो आपने पहले दे दिया है उसी को ये टेक ओवर किया जाएगा। यहाँ पर अलग से कोई पैसा नहीं लगाना है। चलो, पैसा अलग से आपका नहीं लग रहा है, लेकिन आप उस बच्चे के बारे में सोचिए, और अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप अपने बारे में सोचिए कि आपने इतनी मेहनत की होगी, आपका पैसा शायद ना जा रहा हो अलग से, लेकिन आपके एफर्ट्स तो जाएंगे। आप सेंटर तक फिर तो जाओगे, सेंटर्स में लंबी लाइन लगाओगे, सेंटर्स में बैठोगे, पेपर दोगे, दोबारा से सारी चीज़ें जो आप, शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाती है एग्जाम के जस्ट बाद, वो दोबारा से बैठोगे रिवाइज करने, वो सारी चीज़ों को आप जो नया अपना सोच चुके हो। कई बच्चों ने नया ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लिया हो, कई बच्चों ने जो है कॉलेजेस का सोचने लगे होंगे, कई बच्चों का सोचा चलो नीट नहीं हुआ, बीएससी कर लेता हूँ, एमएससी कर लेता हूँ, या कुछ इधर के लाइन में चला जाता हूँ, उन्होंने एडमिशन का अपना फॉर्म वॉर्म भर दिया होगा। अब उनका क्या होगा? उन बच्चों का फ्यूचर तो बिल्कुल दांव पर लग गया, फिर से दोबारा से आपने एग्जाम करा दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हर साल एनटीए की प्रॉब्लम बन गई है। तो क्या एनटीए के ऊपर आपको सवाल इसमें उठाना चाहिए? 100% एनटीए के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। अब एनटीए ने कहा कि हमने ये एग्जाम इसलिए जो है इसको हमने कैंसिल किया है क्योंकि हमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनके द्वारा, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि भाई इस एग्जाम में कुछ माल प्रैक्टिस हुई है, इस एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ी है। जो उन्होंने पहले अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी उसमें ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और इसीलिए एनटीए को बोला गया कि अच्छा यही होगा कि आप इस एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि भाई ऐसा करते हैं कि हम इस एग्जाम को कैंसिल करते हैं और इस मैटर को सीबीआई को रेफर करते हैं, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये मैटर ऑलरेडी रेफर कर दिया गया। इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, कार्रवाई होगी बाद में, सीबीआई जांच कर रही है, वो बात अलग है। लेकिन बच्चे का जो फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, वो तो हो ही गया है। अब उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, वो दोबारा एफर्ट लगाएगा। अब यहाँ पर एनटीए अगर आप देखो तो ये नीट एग्जाम जो है लगभग 551 सिटीज में होता है भारत की और 14 अब्रॉड में, और उसके साथ साथ
5,432 सेंटर्स, उससे भी ज़्यादा सेंटर्स होते हैं। लगभग 22,80,000 बच्चा इसके लिए रजिस्टर करता है और ये डेटा इसको दुनिया के जो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स हैं उनमें लेकर के आता है। लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन माना जाता है नीट को, दुनिया में जो टॉप लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें से एक नीट होता है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम ये होता है और बच्चे इसके लिए कई कई साल, 1.5 साल 2 साल मेहनत करते हैं। कई बच्चे जो है 11th से ही इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। उन सारे बच्चों का आपने एक बार में करियर जो है वो दांव पर लगा दिया उन्होंने। अब इसके लिए आप चलो बच्चे का तो जो मेंटल लॉस हो रहा है, उसको मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा होगा। ऑब्वियसली उसको जो उसका पूरा ट्रैवलिंग टाइम है, बहुत बच्चे अपने शहर से दूसरे शहर जा करके एग्ज़ाम देते हैं, कहीं और एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पर प्रिपेयर करते हैं वहाँ नहीं भरते हैं, सेंटर जो अपने होम टाउन में भर देते हैं, उनको वापस से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। वो सारी प्रॉब्लम्स तो होंगी। बच्चे तो कोर है, बच्चा तो केंद्र में, बच्चे की तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके साथ आप रिसोर्स सोचिए कितना रिसोर्स बर्बाद हुआ। दोबारा से वो सारे रिसोर्स आपको लगाने पड़ेंगे। लगभग इसके लिए 6,000 ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए गए थे एग्जाम सेंटर्स के ऊपर और उसी के साथ साथ 2 लाख पर्सनल्स को भी इसके लिए मोबिलाइज किया गया था अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी संभालने के लिए। अब आप सोचिए कि ये पूरा रिसोर्स आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, पूरा पैसा दोबारा खर्च होगा। तो ये सरकार की बिल्कुल बहुत बड़ी कमी है। अब उन्होंने इस बार अच्छी चीज़ ये हुई है, क्लियरली नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भाई कैंसिल कर रहे हैं, री एग्जाम होगा। री एग्जाम कब होगा डेट अभी नहीं है, शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से होगा। संभवतः कहा जा रहा है कि 3 से 4 हफ्ते के बाद एक डेट की बाद की डेट जो है वो बच्चे को दी जाएगी, लेकिन वो पहले भी हो सकती है। आप इसको ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करते रहिएगा। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि कहा गया कि भाई रिकंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी, कोई भी एडिशनल एग्जामिनेशन फीस आपसे इसके अंदर नहीं ली जाएगी। दोबारा से आपका पूरा एडमिट कार्ड जो है वो री इशू किया जाएगा और ये सारे शेड्यूल्स दोबारा से निकाले जाएंगे, जिसको फॉलो करके आप ये एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हैं। तो एक बार आपने जो रजिस्ट्रेशन पिछली बार कर दिया था वही रजिस्ट्रेशन आगे फॉलो ऑन हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना। अब ये कैंसिल हुआ क्यों, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो जैसे ही 3 मई को पेपर हुआ था उसके बाद ही टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और हर जगह पर यह बात शुरू हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा पेपर लीक है। क्यों लीक है? क्योंकि एक गेस्ट पेपर, हैंड रिटन एक सजेशन पेपर, गेस्ट पेपर जो कि बनाया जाता है स्कूल में ज़्यादा बनाया जाता है, उस टाइप का एक हैंड रिटन सजेशन पेपर बाहर आया जिसमें टोटल 400 क्वेश्चन थे। कहा जा रहा है कि वो 400 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हुए नीट के पेपर में, एकदम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चंस मैच हुए, जिसमें से 90 बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे और 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जो एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, वर्ड टू वर्ड मैच हो रहे थे। अब यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, वर्ड टू वर्ड कैसे मैच हो सकता है? भाई आप गेस कर सकते हो, सब टॉपिक गेस कर सकते हो, जैसे हम लोग यूपीएससी में भी करते हैं कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, बड़ा न्यूज में रहा है, बार बार वो एडिटोरियल में भी आ रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं कि यार ये टॉपिक से सवाल बन सकता है, इसको पढ़ लेना। तो बच्चा उसको उसके सारे डायमेंशंस पढ़ लेगा। लेकिन आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कैसे बता दोगे? मैं वर्ड टू वर्ड थोड़ी बता दूंगा कि इस साल 2026 के पेपर में स्पीकर से क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आएगा। इतना अच्छा गैस कैसे मार सकता हूं मैं? अनलेस और अनटिल मेरे पास कोई सोर्स हो, अनलेस और अनटिल मुझे पता हो, इतना अच्छा गैस तो नहीं मार सकता मैं उसको सब टॉपिक जरूर बता सकता हूं, एरिया भी बता सकता हूं, इन एरिया से आते हैं, आ सकते हैं, पीवाईक्यूज के बेसिस पर कुछ जनरेट करके बता सकता हूं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता सकता। तो यहां पर जो ये 120 क्वेश्चन मैच हुए, ये सवाल हुआ कि 120 क्वेश्चन कैसे मैच हो गए, और उसी के बाद से इसके ऊपर सवाल एनटीए के ऊपर खड़े होने शुरू हो चुके थे। उसके बाद 6 मई को ऑफिशियल आंसर किया और उसके बाद तो पूरा बवाल ही मच गया और फाइनली फिर इनपुट्स जो है वो आना शुरू हुए मई 7 से। कई ग्रुप्स में ये सर्कुलेट होने लगा ये सजेशन पेपर, गेस्ट पेपर, कई टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह पे ये पेपर जो है वो पूरा फ्लोट हो रहा था। और उसके बाद एजेंसीज तक ये बात पहुंची और एजेंसीज ने एनटीए को कहा कि भाई आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा देश में बवाल हो जाएगा। पिछली बार हमने देखा था वैसा ही कुछ यहाँ पर हो जाएगा, तो मामला कोर्ट में पहुंचे, इससे पहले आप ही डिसीजन ले लो, और इसीलिए फाइनली इन लोगों ने डिसीजन ले लिया है। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, क्या क्यों ये बार बार हर साल ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।